खा जाएंगे, आज तू मेरा आखिरी दूध पी ले, मैं तेरे को कल दूध नहीं पिलाऊंगी। बोले एक बार कोई मौत के मुंह में से निकल जाए तो दोबारा लौट के नहीं आता है। गाय पुनः प्रकट हुई है और गाय ने मुड़कर घास खाई है, यहाँ पर पत्थर की गाय ने। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम ब्रज 84 कोस की संपूर्ण यात्रा को आपको करा रहे हैं। तो इसी में जैसे आपने तालवन, कुमुदवन, मधुवन, शांतनु वन के दर्शन किए, तो अब ये चौथा वन है जिसको बहुला वन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के जो मुख्य सेवायत जी हैं, उनके पवित्र हृदय से और श्रीमुख से मधुर वाणी में आज आप इस बहुला वन की कथा को श्रवण करेंगे और आपको हम अवगत कराते हैं। राधे राधे महाराज। ले लो। बोलो बोले बिहारी भगवान की जय। ब्रज 84 कोश, 12 वन और 12 उपवन, ये चौथा वन है बहुला वन। एक समय इंद्र का दरबार लगा हुआ था। दरबार में रंभा नाम की इंद्र की अप्सरा नृत्य कर रही थी। हाहू नाम के 2 गंधर्व में साज बजा रहे। सभी देवता ऋषि मुनि बैठ के इंद्र की सभा का पूर्ण आनंद ले रहे। पिपलाद ऋषि को आने में समय लगा। जब दधीच के पुत्र पिपलाद ऋषि इंद्र की सभा में पधारे तो सभी देवताओं दंडवत प्रणाम किया। रंभा से न जाने, अज्ञान वश न जाने, अभिमान वश ऋषि को दंडवत प्रणाम नहीं कर पाई। जब पिपलाद ऋषि की दृष्टि हो, रंभा क्या जड़वत बन के तू नृत्य करती है? मेरा श्राप है कि द्वापर में तू नंद की गायों में वृंदावन गाय बनेगी, श्राप दे दिया। और ये हाहू नाम के गंधर्व तेरे भी जड़वत साज बजा रहे हैं, ये बहुला वन में शेर बनेंगे, उनको भी श्राप दे दिया। पिपलाद ऋषि के श्राप के द्वारा रंभा नाम की अप्सरा बाबा नंद की गायों में गाय बनी। हाहू नाम के गंधर्व पिपलाद ऋषि के श्राप के द्वारा बहुला वन में शेर बने। तो उसका नियम था कि वृंदावन से बहुला वन नित्य तरण चारण करने के लिए आती थी। चढ़ते चढ़ते बड़ी उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया। सिंह तो यहाँ पले हुए थे, सिंहों ने गाय को घेर लिया, तेरा विनाश करेंगे। विनाश तो करोगे, मेरा बच्चा और मेरा ग्वाल वृंदावन में है, आखिर बार मेरे को मिलाने हो तब मेरा विनाश कर लेना। बोले क्यों झूठ बोलती है? मृत्यु के सानिध्य में खड़ी है, मृत्यु को धोखा दे के जा रही। बोले मैं सत्य प्रतिज्ञा करती हूँ, अवश्य आऊँगी। बोले जा, शीघ्रता से लौटना। तो गाय यहाँ से गई। जाते जाते बच्चे से कहा कि बच्चा आज आखिरी दूध है, भैया पान कर ले। बोले माँ कैसे? कि मैंने बहुला वन में सिंहों को वचन दिया है, विनाश होना है। जब माँ को विनाश, मैंने तो दूध पियो, मैं भी तेरे संग चलूँगा। ऐसे ही ग्वाल से कहा कि दोहले। बोले मैं भी नहीं दूंगा, मैं भी तेरे संग चलूँगा। तो गाय, बच्चा, ग्वाल तीनों वृंदावन चल करके बहुला वन आए। सिंह तो प्रतीक्षा में थे, बड़े प्रसन्न हुए। जब नज़दीक आए तो सबसे पहले बच्चे कहने लगा कि विनाश तो हमारा तीनों का करना है, पहले मेरा करो। ऐसे ग्वाल ऐसी गाय, तीनों में तत्परता। ठाकुर जी प्रकट हुए, गाय की रक्षा, सिंहों का उद्धार। लीला का ठाकुर है बहुला बिहारी। ये चौथा वन है बहुला वन। बोलो बहुले बिहारी भगवान की जय। तो जैसा कि आपने यहाँ पर बहुत ही अद्भुत कथा आपने यहाँ की सुनी और ये बहुत ही प्राचीन है। ये मंदिर बहुला बिहारी जी का है। तो पहले हम आपको कराते हैं बहुला बिहारी जी के दर्शन। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, यही वो प्राचीन अद्भुत और दिव्य दर्शन हैं जिन्हें बहुला बिहारी जी के नाम से जानते हैं। और ये जो भक्तों की मनोकामना है उनको भी पूर्ण करते हैं। ये देखें आप, कितने सुंदर और पवित्र दर्शन आप गाय और शेर आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं। श्री कृष्ण जी और ग्वालवाल यहाँ पर सभी मौजूद हैं। साथियों, अभी हम बहुला वन में स्थित ब्रज का चौथा वन है ये, और यहाँ पर आप देख रहे हैं चतुर्थ बहुलाच्छ। तो यहीं पर गाय का मंदिर है। तो इस गाय के मंदिर के आपको पहले हम दर्शन कराते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य मंदिर है। ये गाय का मंदिर हमारे ब्रज क्षेत्र में बहुत ही प्राचीन है और इसकी जो दीवारें हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी और चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और पुराना है। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं, उनसे यहाँ की जो विशेष जानकारी है उसको आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं, पंडित राधा कृष्ण जी, उनसे आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी।
ये जो आप दर्शन कर रहे हो सामने, ये बहुला गाय का दर्शन है, पूर्ण दर्शन है। यहाँ पर गाय है, नीचे बछड़ा लगा हुआ है, कोने पे ब्राह्मण खड़ा है, बीच में ठाकुर जी हैं गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए, और ठाकुर जी के दाहिने हाथ पर सिंह हैं पीले पीले। तो ऐसा बताते हैं कि जो ये बहुला गाय थी, ये पूर्व जन्म में रंबा नाम की अप्सरा थी, और सिंह जो थे वो पूर्व जन्म में हुहुहा नाम के गंधर्व थे। ये रंबा नाम की अप्सरा इंद्र की सभा में नृत्य करती थी, और हुहुहा नाम के गंधर्व इंद्र की सभा में साजबाज बजाती थी। तो एक दिन वहां पर पिपलाद मुनि जी आए, और मुनि जी को देखकर इन्होंने दंडवत प्रणामी नहीं की। तो मुनि जी को क्रोध आ गया कि तुमको इतना बड़ा अभिमान कि मुझे देखकर दंडवत प्रणामी नहीं की। तो मुनि जी ने इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम जाकर गाय बन जाओ, तुम सिंह बन जाओ। तो ये रम्मा नाम की अप्सरा गाय बनी है, और हुहुहा नाम के गंधर्व यहाँ पर सिंह बने हैं। ऐसा बताते हैं इस गाय का जन्म नंद बाबा के यहाँ पर हुआ था। नंद बाबा के यहाँ पर 9 लाख गायें थी, और बृषवान जी के यहाँ 11 लाख गायें थी। तो जब हमारे लाला का कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ, तो नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया था। उनमें से एक गाय ये भी थी, और जिस ब्राह्मण को दान में दिया उसका नाम था श्रीदामा। ये गाय यहाँ पर चरने के लिए आती थी। एक दिन सिंहों ने पकड़ लिया, बोले हम तेरे को खाएंगे। तो गाय बोली मेरा छोटा सा बछड़ा है, मैं उसको दूध पिला कर आऊँ तब मेरे को खा लेना। सिंह बोले एक बार कोई मौत के मुंह में से निकल जाए तो दोबारा लौट के नहीं आता है, तू झूठ बोल रही है, तू नहीं आएगी। तो गाय ने कहा कैसी बात करते हो, हमारे लाला की कन्हैया के जमाने में एक घाट पर गाय और सिंह पानी पीते हैं। मैं सत्यव्रती गाय हूँ, और मैं तुमको ये वचन देती हूँ कि मैं जरूर आऊंगी। गाय ने यहाँ 3 वचन भरे हैं, आऊंगी आऊंगी आऊंगी, और अपने लाला की कन्हैया की सौगंध खाकर कहती है जरूर आऊंगी। गाय वृंदावन जाती है, बछड़े को दूध पिलाती है तो रोती है। जब गरम गरम आंसू बछड़े के ऊपर गिरे, बछड़ा कहता है माँ तू रो क्यों रही है, डेली मेरे को हंस के दूध पिलाती थी, आज रोने का कारण क्या है। तो गाय कहती है आज मेरे कुछ सिंह खा जाएंगे, आज तू मेरा आखिरी दूध पी ले, मैं तेरे को कल दूध नहीं पिलाऊंगी। बछड़ा कहता है कैसी बात कर रही है माँ, मैं आज तेरा दूध पीऊंगा, कल किसका दूध पीऊंगा। और वैसे भी जिस शरीर का तूने संकल्प कर दिया, ये दूध भी तो उसी से आता है, मैं इसका पान नहीं करूंगा, ये सिंहों का हो गया, मैं तेरे साथ चलूंगा। और वो बेटा किस काम का जो माँ बाप की दुख में संकट में काम नहीं आयो। गाय बछड़ा दोनों ही चल देते हैं। रास्ते में ब्राह्मण मिलता है। गाय ने पूरा वृत्तांत ब्राह्मण को बतलाया और कहा मेरे बछड़े को लौटा के ले जा, आज से तू इसकी देखभाल करना, सेवा करना। तो ब्राह्मण कहता है नहीं, मैं जाऊंगा सिंहों के पास, तुम्हारी बल्दी, तुम दोनों लौट कर जाओ। तो गाय कहती है ठाकुर जी आज मेरे सत्य की परीक्षा ले रहे हैं, मैं अवश्य जाऊंगी। तीनों ही प्राणी इसी स्थान पर आ गई। गाय कहती है सिंहों से भैया मेरा वचन पूरा हो गया, मुझे ही खा लो। बछड़ा कहता है मेरे सामने मेरी माँ को मत खाना, पहले मुझे ही खाओ। ब्राह्मण कहता है भैया मैं इन दोनों की रक्षा करूँ, तू पहले मुझे खा ले। इनकी रक्षा के लिए स्वयं ठाकुर जी बीच में प्रकट हुए हैं, श्रीनाथ जी। इन्होंने यहाँ पे ठाकुर जी ने रार बांटी है। ब्रज में झगड़े को बोले रार, रार को बांट दीनो तो गांव को नाम बाटी पड़ा है। गांव से आगे राल गांव है। गाय सीधी थी, भूली थी, इसलिए गाय का नाम बहुला रखा। गाय के नाम पे वन का नाम बहुलावन, कुंड का नाम कृष्ण कुंड। तो गाय जो थी वो कांप रही थी। तो ठाकुर जी ने गाय के मस्तक पर हाथ फिराया और कहा हे देवी, मैं तेरे को आज से पूर्ण शक्ति, पूर्ण वरदान देता हूँ। तेरे यहाँ जो भी भक्त आएंगे उनकी तू इच्छा पूर्ण करना, और मेरा एक भक्त आएगा जो तेरी महिमा को और बढ़ाएगा। उसके बाद यहाँ पर महाप्रभु जी आए, बल्वाचार महाप्रभु जी भी आए हैं यहाँ पर, और चैतन्य महाप्रभु जी भी आए हैं। जब बल्वाचार महाप्रभु जी यहाँ पर आए तो उन्होंने 7 दिन पारायण किया, 8वें दिन गौग्रास लेकर यहाँ आए। तो मुगल बोली ये तो थारी पाथरनी गाय है, ये घास नहीं खाती है, हम आपको इसकी पूजा नहीं करने देंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा कैसी बात करती है, हमारे लाला की कन्हैया के जमाने की गाय है। तो मुगलों ने कहा हम तो ये जानते हैं कि अगर तुम्हारी ये पत्थर की गाय घास खाई तो इसकी पूजा करने दें, नहीं तो नहीं करने दें। तो महाप्रभु जी ने गाय के पीछे घास रखी है। गुजराती में कहवे गाय नु पाछड़े नु घास रखी। ये गाय पुनः प्रकट हुई है और गाय ने मुड़कर घास खाई है। यहाँ पर पत्थर की गाय ने। यहाँ गाय की चारे की सेवा होती है, गाय का दान होता है। ब्रज 84 कोष में केवल गाय का दान बहुलावन बाटी में होता है। बोलिए बहुला गाय की जय। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो गाय है ये वही इस कलयुग में भी चमत्कार दिखाए हैं। इस गाय ने घास भी खाई है, और यहाँ पर जो हुआ नाम के राक्षस हैं वो इधर हैं। यहाँ पर मैं आपको दर्शन, ये इधर सिंह हैं जो पूर्व जन्म में हुआ नाम के गंधर्व थे। ये आप देखोगे तो ये गाय है बहुला गाय। नीचे बछड़ा है, बछड़े का नाम है तारा। कोने पे ये ब्राह्मण का स्वरूप है, ब्राह्मण का नाम श्रीदामा। और ये गाय के मुख के नीचे छोटे स्वरूप में नारद जी हैं। ऐसा बताते हैं, हमारे यहाँ आज भी प्रमाण है कि जो हमारे यहाँ गाय भैंस आज भी ब्याती है ना, तो उनके पहले दिन का दूध यहाँ आता है। अगर दूध ना आए तो आज भी उनका दूध रक्त हो जाता है गाय के नीचे, ऐसा आज भी प्रमाण है।
ये चौथा वन कहलाता है ब्रज 84 कोष यात्रा के अंतर्गत। पहला वन मधुवन, फिर तालवन, कुमुद वन और चौथा बहुला वन। यहाँ महाप्रभु जी की 5वीं बैठक है। पूरे ब्रज 84 कोष में महाप्रभु जी की 22 बैठकें हैं, जिनमें से बहुला वन में 5वीं बैठक है महाप्रभु जी की। और ऐसा बताते हैं कि जो यहाँ की बैठक है महाप्रभु जी की, वो 22 बैठकों में सबसे प्रमुख बैठक है, यहाँ की सबसे बड़ी बैठक है। यहाँ पे चारों गोसाई जी एक जगह पर स्थित हैं। यहाँ पर झाड़ी भरी जाती है और यहाँ पे गाय का दान होता है। यहीं पर बहुला गाय के मंदिर में लोग प्रत्यक्ष की गाय का दान करते हैं, चांदी की गाय का दान करते हैं। बोलिए बहुला गाय की जय। जैसा कि आपने यहाँ की अद्भुत कथा जानी बहुला बिहारी जी की, और अगर ये आप ये देखेंगे तो ये रास मंडल है, महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ पर महाप्रभु जी और वल्लभाचार्य जी की बैठक है, तो उसकी विशेष जानकारी आपको अवगत कराते हैं। तो यहाँ के जो सेवायत जी हैं उनसे यहाँ की बहुत ही अद्भुत जो यहाँ की विशेषताएं हैं, यहाँ का जो चमत्कार है, उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे जय श्री कृष्ण। ये बहुलावन है, गांव का नाम बाटी है। इसके यहाँ बहुला नाम की गाय थी। ठाकुर जी की कितनी गाय थी? 9 लाख। 9 लाख गाय में से एक गाय का नाम था बहुला गाय। बहुला गाय ना जंगल था, पहले बिहारवन था, तो गाय कुंड में पानी पी रही थी। कुंड में पानी पीते वहाँ चिंग मिला। चिंग ने बोला मैं तेरे को खा लूँ। गौ माता बोली मैं अपने बच्चे को दूध पिला कर आती हूँ, जब मेरे को खा लेना। चिंग बोला तू नहीं आएगी। वो द्वारकाधीश गोपियों से कहकर आए थे गोकुल में कि मैं मामा कंठ से मिलने को जा रहा हूँ, गोपियाओं मैं परसों आ जाऊँगा। वे परसों के बरसों बीत गए, वे नहीं लौटे, तो तू कहाँ से आ जाएगी। गौ माता कहती है मैं अपना वचन और अपना धर्म रखती हूँ, मैं आऊँगी। गौ माता जाती अपनी बच्चे से बोलते इतना बच्चा इतना दूध पिया जाए, इतना दूध पी ले बेटे, आज ये दूध नहीं है। क्या बात है माँ? ऐसे ऐसी बात है, मैं तेरा दूध नहीं पीऊँगा, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। पिपलाना मुनि भगवान नारद जी थे। नारद जी ने बोले बोला गाय हाँ कहाँ बच्चे को लेकर जा रही है? मैं ऐसे ऐसे अपना बटन रखी आई हूँ, मैं जा रही हूँ। आज तुम पे इतना दूध पिया जाए, दूध काढ़ा जाए, इतना दूध काढ़ लो, देख कर दूध नहीं है, मैं तेरा दूध भी नहीं खाऊंगा, मैं भी तेरे साथ चलूँगा। सिंह के पास आकर गौ माता बोलती है भैया मेरे को खा ले। बच्चा निकलता है मामा कंठ मेरे को खा ले। ग्वालिया कहता है हे शेर राजा इनको छोड़ दे, मेरे को खा ले, तेरा आहार बढ़ जाए। तो गौ माता बोलती है ग्वालिया है वो मेरा धर्म का बेटा है, और जो बच्चा है मेरे कौन के जन्म लिया है, इनको छोड़कर मेरे को खा लेना। जब ऐसे उनमें झगड़ा होने लगता है, झगड़ा होता है, झगड़े के साथ साथ बहुला बिहारी ठाकुर जी सामने आप दर्शन करें, बीच में प्रकट हो जाते हैं और गाय का शेर का उद्धार कर देते हैं। गाय का शेर का उद्धार करने के बाद में गांव के नाम पड़ते राल और बाटी। बाटी गांव में आज हम लोग खड़े हैं, राल गांव 2 किलोमीटर आगे है। जब आचार्य महापू जी ने पधारे, आचार्य महापू जी ने पत्थर की गाय को ना चारा खवाया है, आचार्य महापू जी ने पत्थर की गाय से दूध दिखाया है। बहुलावन में ना मुसलमान राज्य था, तो मुसलमान राज्य में आचार्य महापू जी ना बिरा रहे थे। मुसलमान राज्य बोला एक गाय की सेवा पूजा बंद कर दो हिंदू वासियों। आचार्य महापू जी ने क्या है गांव के लोगों गाय की सेवा पूजा मत बंद करो। वो बोला गाय की सेवा पूजा बंद करो, अच्छा जो मैं मांगूंगा वो चीज़ प्राप्त हो जाए। नहीं मांग तेरी पत्थर की गाय चारों खाए तो मैं छोड़ूं और नहीं तो नहीं छोड़ूं। ऐसे होगो। वल्लभाचार्य जी ने तो आशीर्वाद दियो। वल्लभाचार्य जी ने दोनों हाथ उठाकर ऊपर हाथ किए, हाथ करके चौने की थाली में हरी हरी घास आई, हरी हरी दूब आई, मुँह आगे नहीं पूछ पाते रखी। वल्लभाचार्य जी ने उनमें शक्ति प्रमा करी। पत्थर की गाय चांटी की होकर फरियाद घूमी, चारों खाने लगी। आपसी ने हाथ की हो, बाल्टी आई स्तन के नीचे लगा दी, दूध से बाल्टी चक्कर भर जाती है। वो बादशाह सन्नाबंदों में झाँकता है। आप कहते हैं मैं तेरा उद्धार नहीं करूँगा,
मेरा बेटा विट्ठलनाथ जी तेरा उद्धार करेगा। जब मेरे तेन छोड़ और गोकुल के पास गोपालपुर में जन्म ले, जब पिता तेरा उद्धार होगा। मैंने कथा बहुत लंबी है, 7.5 घंटा की कथा है, मैं कथा फिर छोड़ता हूँ ना। आप दूध की बाल्टी को लेकर खड़े होते हैं तो छोटा तो नानो तो स्वरूप प्रकट होता है कि वल्लभाचार्य जी महाराज जब दूध को अंगीकार कराएं तो छोटे से स्वरूप से मना करते हैं। छोटे से स्वरूप को कोई नहीं मानेगा, बल्कि भारती बल्कि वक्त उसको स्वरूप में से स्वरूप बड़ा चाहिए। तो स्वरूप में से स्वरूप सामने बौला बिहारी प्रकट हो जाते हैं। आचार्य महापू जी चन्नार बिंदों में ढक जाते हैं तो आचार्य महापू जी का श्री सामनी जी का भाव हो जाता है। जब कहीं आनंद है परमानंद है श्री के जान है, जो प्रभु ठाकर वल्लभारी की जय। अपने ना गौ दान करो, 1 रुपया पे 1 गुना फटाते। बेटी पहने पे गाय का दान करो, 1 रुपये पर 5 गुना फटाते। बेटी पहने पे गोलोक का है बहुलावन, 1 रुपया गाय में दान करो तो 10 गुना फटाते। कोई चांदी की, कोई सोने की, कोई पीतल की, कोई लकड़ी की, कोई ताकती, कोई खर्च नहीं चोकर, जो अपनी इच्छा होती है अपने अपने गाय का दान करते हैं। और श्याम सुंदर जब ने महारानी की। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ की अद्भुत महिमा जानी, ये आप रास मंडल महाप्रभु जी की बैठक के दर्शन कर रहे हैं और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वे लोग भी यहाँ के अद्भुत दर्शनों का लाभ ले सकें। राधे श्याम।